हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों के साथ क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सिलेबस और प्रीवियस पैटर्न स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को यह बताया था कि आखिर मैथमेटिक्स में हमें कौन सी चैप्टर पढ़नी है और उस चैप्टर की वेटेज एग्जाम में क्या रहता है, यानी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। जिसमें से ट्रिग्नोमेट्री मैंने पाया था कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर साल वो सब्जेक्टिव प्रश्न की बात की जाए चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की जाए, दोनों क्वेश्चन हर बार सभी चैप्टर से अधिक पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री लाया हूँ और ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूंगा और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। पूरी बेसिक से लेकर एग्जाम के टॉप लेवल तक चलेंगे, यानी हम उस लेवल तक चलेंगे जहां तक एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूट पाए। और शुरू करते हैं। मेरी मानना है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपको त्रिभुज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता होनी चाहिए और त्रिभुज के कुछ प्रकार के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं एंड समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। उसके बाद समकोण त्रिभुज क्या होते हैं एंड समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, इसके बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू से करने से पहले थोड़ी सी त्रिभुज के बारे में बेसिक प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो चलिए मैं पहले सबसे पहले त्रिभुज आपके साथ शेयर करता हूँ। देखते हैं त्रिभुज क्या होता है। बेसिकली जो त्रिभुज है इसको ट्रायंगल हम बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए त्रिभुज जो है एक बंद आकृति है। बंद आकृति है तीन भुजा से, यानी तीन भुजा से अगर कोई बंद आकृति आपको दिखाई दे तो आप उसको त्रिभुज बोल सकते हैं। जैसे इसकी आकृति क्या होगी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। इस शेप के यानी इस आकृति के जो भी जितने सारे चीज होते हैं उस सबको हम त्रिभुज बोलते हैं। जस्ट थोड़ा सा यहाँ ए बी एंड सी जो है त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज एबीसी में आप पा रहे होंगे कि ए बी एक भुजा है, ए सी एक भुजा है एंड बी सी एक भुजा है। जो तीनों भुजा बंद मिलकर एक आकृति बना रही है वो त्रिभुज कहलाते हैं। साथ ही साथ बंद आकृति होनी चाहिए। जैसे हम ऐसे नहीं करेंगे, जैसे एक भुजा हम ले लें ए बी ले लें, दूसरा भुजा बी सी ले लें और तीसरा भुजा फिर हम क्या लें, इसको हम डी मान लेते। ये भी तीन भुजा है, ए बी है, बी सी है, सी डी तीन भुजा है, लेकिन एक बंद आकृति का निर्माण नहीं कर रहा है तो त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, त्रिभुज में तीन भुजा होता है और वो बंद आकृति बनाए तो उस आकृति को त्रिभुज कहते हैं। साथ ही साथ चलिए थोड़ा इसको हम पहले हटा देते हैं और समझते हैं त्रिभुज की कुछ बेसिक बातें। चलिए त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन कोण। और त्रिभुज में जो तीन अंतः कोण होता है उन तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण ए, कोण बी एंड कोण सी का योग कितना होगा, 180 डिग्री। चाहे वो त्रिभुज कौन कोई सा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज कोई सा भी हो, तीनों त्रिभुज के कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। त्रिभुज चाहे समद्विबाहु हो, समबाहु हो, समकोण हो, कोई भी त्रिभुज हो, उन त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग यानी इंटरनल एंगल का योग जो हम बात करें उसका योग 180 डिग्री होता है। चलिए त्रिभुज की बेसिक बात है, कुछ हम इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रायंगल। टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, टाइप ऑफ ट्रायंगल में हम पहला देखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज या इसी को बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए यहाँ सम का मतलब क्या निकल रहा है, समान। सम से मतलब है समान और बाहु का मतलब भुजा। ठीक है, समान भुजा। और त्रिभुज के लिए तीन चाहिए भुजा, यानी तीन समान भुजा यानी इक्वल लेंथ, समान लंबाई के अगर तीनों भुजा हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। यानी समबाहु त्रिभुज के हम बेसिकली लिखने चले यहां से तो क्या मिलेगा, तीनों भुजा क्या होता है आपस में बराबर, तीनों भुजा आपस में बराबर
एंड अच्छा, जब किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसके कोण भी बराबर आपस में बराबर हो, यानी तीनों कोण क्या होगा, तीनों कोण आपस में बराबर हो। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए टेस्ट, यहाँ पे त्रिभुज ए बी एंड सी है, इसमें ए बी बराबर है ए सी के एंड ए सी बराबर है बी सी के, यानी जो यहाँ पर लिखा है कोण कोण सॉरी, यानी अलग अलग मैं लिख दे रहा हूँ, ए बी बराबर है ए सी के एंड ए सी बराबर है बी सी के, यानी तीनों भुजा आपस में बराबर है तो उस त्रिभुज को हम समबाहु समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और साथ ही साथ इसका तीनों कोण बराबर है, यानी कोण बी, कोण सी, कोण ए एंड कोण सी भी आपस में बराबर है। हम ऐसा लिख सकते हैं कोण ए बराबर है कोण बी के एंड कोण सी बराबर है। अच्छा, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कोण बी थीटा है तो कोण ए भी थीटा हो जाएगा एंड कोण सी भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। फिर त्रिभुज, यहाँ से दो बात आपको याद रखनी है, समबाहु त्रिभुज में दो बात, पहले की तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, साथ ही साथ इसका तीनों कोण आपस में बराबर होता है। और हम क्या जानते हैं, त्रिभुज की कोई भी त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि आखिर कोण कितना आता है। फिर से मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ आपके साथ। ए बी एंड सी, यहाँ से क्या था, ए समबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है ए सी के। ठीक है, और कोण ए बराबर है कोण बी के एंड कोण सी बराबर है और इक्वल टू हम थीटा माने। अच्छा, त्रिभुज के बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक गुण क्या कहता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कोण ए कोण बी एंड कोण सी कितना होता है 180 डिग्री, यानी अब कोण ए की जगह पर क्या है थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 में 3 से डिवाइड करूंगा तो 60 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या मिला, थीटा का मान 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री मिला, यानी कोण ए कोण बी कोण सी इज इक्वल टू थीटा है, थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, यानी कोण ए बराबर कितना 60 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री एंड कोण सी बराबर में कितना होगा 60 डिग्री। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है। यानी यहाँ से हमें क्या जानना है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। पहले पेज में देखिए, पहले पेज से हमें क्या रखना है, तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, साथ ही साथ तीनों कोण आपस में बराबर होता है, और तीनों कोण आपस में बराबर होता है कितना होता है 60 डिग्री का होता है। कितना होता है 60 डिग्री का होता है। ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ मीठा का, तीनों कोण आपस में बराबर होता है कितना होता है 60 डिग्री होता है। ये अगले पेज में है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं जो भी पीडीएफ पेपर वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ आपके साथ स्क्रीन पे एज इट इज पीडीएफ आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ताकि आप नोट्स बनाने में आपको आसानी होगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, चलिए हम यहाँ तक आप समझ गए। दो बातें तीन बातें याद रखनी है आपको समबाहु त्रिभुज में, पहला प्रत्येक भुज आपस में बराबर होगा और प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होगा और प्रत्येक कोण कितना होगा 60 डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा। चलिए हम अगला त्रिभुज देखते हैं। अगला जो त्रिभुज है हमारा सम द्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, यहाँ देखिए, सम का मतलब क्या निकल रहा है समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, यानी समान दो भुजा। समान दो भुजा कहने का मतलब वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर, वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है,
जब दो भुजा आपस में बराबर होगा तो इसके दो कोण भी बराबर होंगे। दो कोण क्या होगा, दो कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको फिगर से हम समझते हैं। यहाँ देखिए, हम इसको मान लें ए बी एंड सी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ए बी बराबर है ए सी के, यानी ए बी बराबर है ए सी के। साथ ही साथ जब ए बी बराबर ए सी के, तो ए बी के सामने वाला कौन सा कोण होगा, कोण सी, एंड ए सी के सामने कोण कौन सा होगा, कोण बी। यानी अगर कोण बी थीटा है तो ए बी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, यहाँ तक यानी कोण बी बराबर है कोण सी के। यहाँ से दो बात आपको याद रखनी है। समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, उसके दो संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला जो हमारा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसी को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस समकोण का मतलब क्या होता है, कोण 90 डिग्री। समकोण का मतलब कोण 90 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, वैसे त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तब वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, यानी वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। जैसे फिगर में देखिए, यहाँ यहाँ ए बी एंड सी क्या है, त्रिभुज है। अब देख रहे होंगे कोण बी क्या है, 90 डिग्री। कोण बी कितना है, 90 डिग्री। जब कोण बी 90 डिग्री है, यानी एक कोण 90 डिग्री हो गया, बाकी जो कोण ए बचा है एंड कोण सी बचा है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कितना डिग्री का। बस एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक कोण 90 डिग्री है तो वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, यानी यहां से देखेंगे कोण बी कितना, 90 डिग्री है। अच्छा, हम पहले से जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कोण ए प्लस कोण बी कोण सी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। चलिए, कोण ए कोण बी की जगह पर 90 डिग्री रख दूं, एंड कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से कोण ए प्लस कोण सी कितना होगा, 180 माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। यहां से कोण ए प्लस, बस थोड़ा सा थोड़ा सा रुकेंगे, कुछ टेक्निकल इशू है। कोण ए प्लस कोण सी कितना होता है, 90 डिग्री। यानी यहां से हम क्या सीखे, जानने को मिला कि समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री होगा, लेकिन उस 90 डिग्री कोण को छोड़कर जो रेस्ट दो कोण बचा है, उसका योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अगला हम त्रिभुज देखते हैं। अगला त्रिभुज हमारा कौन सा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु भी होना चाहिए और समकोण भी होना चाहिए। समद्विबाहु का मतलब क्या है, दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर हो। और समकोण का मतलब कितना, एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी इसको हम परिभाषा लिखेंगे तो क्या मिलेगा, वैसा त्रिभुज
जिसमें एक कोण 90 डिग्री और दो भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। जैसे समझिए, यहाँ देखिए, जैसे ए बी एस सी है, यहाँ पर कोण ए कितना है, 90 डिग्री है ना, और साथ ही दो भुजा कौन सा, बी सी ए बी के बराबर। ठीक है, बी सी किसके बराबर, ए बी के, यानी बी सी बराबर है किसके, ए बी। अच्छा, जब बी सी बराबर है तो इसके संगत कोण ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर। फिर इसको थीटा मानो तो कितना होगा, थीटा होगा, यानी कोण सी बराबर है कोण ए के, और दिया क्या है पहले से, कोण बी भी 90 डिग्री होगा। चलिए इसको अगले पेज में देखते हैं और थोड़ा डिटेल समझते हैं। ए बी एंड सी, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ए बी बराबर है बी सी के। ठीक है, ए बी बराबर है बी सी के। अच्छा, जब ए बी बराबर है बी सी के तो संगत कोण भी बराबर होगा, यानी कोण सी अगर थीटा है तो कोण ए कितना होगा, थीटा। ठीक है, यहाँ से चलिए। अच्छा, किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कोण बी कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए कितना दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, कोण बी कितना दिया है, 90 दिया हुआ है, कोण सी कितना दिया हुआ, थीटा दिया हुआ 180 डिग्री। यहाँ से देखेंगे तो 90 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 180, 90 इधर जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री 32, तो थीटा इक्वल टू क्या मिला, 45 डिग्री। यानी यहाँ से अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो दो कोण कितने होते हैं, 45 डिग्री के, एक कोण 90 डिग्री का होता है। याद रखना है, यहाँ से अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री का और रेस्ट जो दो कोण बचे हैं वो 45 डिग्री के होते हैं। चलिए थोड़ा और हम डिटेल समझते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, क्योंकि वहीं से हमें पाइथागोरस प्रमेय में भी देखना है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम और समझते हैं डिटेल में। समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज जो है इस तरह से होता है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको नेम देते हैं ए बी एंड सी। कोण बी कितना है, 90 डिग्री। देखिए जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये है ए सी, ए सी को हम लोग कर्ण बोलते हैं, कर्ण को एच से। जनरली जो नीचे वाला भुजा है 90 डिग्री का, जो नीचे वाला भुजा है इसको जनरली आधार, आधार को बी से, एंड इसके बाद जो बच गया भुजा ऊपर, इसको लंब, लंब को पी से डिनोट करते हैं। यानी याद रखना है कि हमें समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा वो क्या होगा, कर्ण, कर्ण को एच से डिनोट करेंगे, एंड जो नीचे वाला भुजा होगा उसको आधार, आधार को बी से डिनोट करेंगे, एंड जो 90 डिग्री पे लंबवत भुजा होगा लंब पी से डिनोट करेंगे। यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, ए सी क्या है, कर्ण है, कर्ण को एच से डिनोट करेंगे, एंड बीसी क्या है, बीसी हमारा आधार है, और इसको हम लोग किससे, बी से भी डिनोट करेंगे, एंड ए बी हमारा क्या है, लंब, लंब को किससे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। ठीक है यहाँ तक। चलिए इसके आगे हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय आखिर समकोण त्रिभुज में किस तरह से लागू होता है। पाइथागोरस, देखिए जो पाइथागोरस प्रमेय है हमारा बेसिकली समकोण त्रिभुज में लागू। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में,
अगर इसको नाम दिया जाए ए बी, ए बी सी, तो ये हमारा ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण को हम थोड़ी देर के लिए एच से डिनोट कर लेते हैं। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। आधार को हम किससे डिनोट कर लेते हैं, बी से। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लंब। लंब को हम लोग पी से डिनोट कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, लंब और आधार के वर्ग के क्या होगा, बराबर। आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। यहाँ से कर्ण की जगह पर हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ से लंब की जगह पर पी स्क्वायर, एंड यहाँ से आधार की जगह पर टी स्क्वायर। अच्छा, इस साइड स्क्वायर है, इस साइड हम भेजेंगे तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर लंब और आधार दिया हो तो हम कर्ण कैसे निकाल सकते हैं, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी किसी समकोण त्रिभुज में अगर हमें लंब दिया है, आधार दिया है, तो हम कर्ण कैसे निकाल सकते हैं, रूट अंडर लंब का स्क्वायर कर देंगे, यानी पी का स्क्वायर कर देंगे, एंड बी का स्क्वायर कर देंगे, फिर ऐड करके उसको स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें एच का मान आ जाएगा। चलिए थोड़ा और डिटेल देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से हम क्या सीखे। यहाँ से आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से एच का मतलब क्या है, कर्ण है, पी का मतलब लंब, एंड बी का मतलब क्या है, हमारा आधार। ठीक है, हम अभी सीखें एच स्क्वायर बराबर कितना, पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। हम क्या करते हैं, एच स्क्वायर को इधर आते हैं, बी स्क्वायर को इधर आते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। हम पी स्क्वायर को यहीं पर आने देते हैं, और बी स्क्वायर को क्या कर देंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी अगर हमें आधार ज्ञात करनी है, अगर हमें कर्ण और लंब दिया है तो हम स्क्वायर करके, यानी कर्ण का स्क्वायर कर देंगे और फिर लंब का स्क्वायर करके दोनों को अंतर ले लेंगे, माइनस कर देंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें आधार मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया ही होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को आप दोबारा एक बार वॉच कर लेंगे, आपको कंफर्म हो जाएंगे। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे रुकते हैं और अगली क्लास में हम इससे आगे देखेंगे। इसके अलावा अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल का, जो भी मैंने यहाँ पे वर्क किया है, पीपीटी पे वर्क किया है, जो भी मैंने रफ वर्क किया है, उसको एज इट इज पीडीएफ वहाँ पे सेंड कर दी जाएगी, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।